हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवेयरनेस एकेडमी। मेरा नाम है अंजलि कौशिक और आज हमारा जो 500 एमसीक्यू सीडीपी का सेशन जो हमने स्टार्ट किया है, जिससे वी कैन प्रॉमिस यू कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, इनफैक्ट पूरा पेपर ही आपका इन्हीं एमसीक्यू से आने वाला है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी आज की एमसीक्यू की सीरीज। ये आपका सेकेंड लेक्चर है। जिसने फर्स्ट वाला मिस करा है प्लीज़ उसे भी जाकर देख लें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो द फर्स्ट वन इज 31st क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी 30 क्वेश्चन जो हैं वो आपके लास्ट लेक्चर में कवर हो चुके हैं। और आज हम ट्राई करेंगे कि हम ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन जो हैं वो तो कवर करके ही जाएं, ठीक है। चलो, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट इज स्लो एंड कैनॉट बी measured. Development is slow and cannot be measured. It is multi-layered and complex, consists of quantitative changes, is disorderly and disjointed. Multi-layered and complex. Why so? Why so? Slow and cannot be measured. कैसे स्लो हो सकती है? चाइल्डहुड एक ऐसा टाइम है जिस टाइम पे बॉडी रैपिडली डेवलप कर रही है, और उस टाइम पे बच्चे की एक एक ग्रोथ दिखती है, उंगलियों की ग्रोथ दिखती है, कैन बी मेजर्स एंड इज नॉट स्लो, ठीक है, फास्ट होती है। देन कंसिस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव चेंजेस ओनली, सिर्फ पैर बढ़ जाते हैं, बच्चा भागना चलना उठना नहीं सीखता। कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है ये, ठीक है। डिसऑर्डरली एंड डिसजॉइंटेड, कभी भी कहीं से भी कुछ भी किसी भी ऑर्डर में ऐसे होती है ग्रोथ, नहीं होती। तो अगेन कॉमन सेंस वाला था ये कि डिसऑर्डर डिसजॉइंटेड नहीं होती, ऑर्डरली होती है और एक तरीके से चलती है कॉन्टिन्यूएशन में, ठीक है। कंसिस्ट ओनली ऑफ क्वांटिटेटिव चेंजेस, नो क्वालिटेटिव चेंजेस एज वेल। अगर बच्चे के पैर बढ़ते हैं तो बच्चा खड़ा होना भी सीखता है, बच्चा दौड़ना भी सीखता है उसके साथ साथ, हाँ, ठीक है। देन स्लो कैन नॉट बी मेजर, नहीं फास्ट होता है, एंड इट कैन बी मेजरेबल एज आई टोल्ड। अब हम बात करते हैं इज मल्टी लेयर एंड कॉम्प्लेक्स। यस, सिर्फ एक ही एरिया में थोड़ी होती है, मल्टी लेयर चलती है। लैंग्वेज की डेवलपमेंट अलग हो रही है ना। ग्रोथ जहाँ पर, डेवलपमेंट जहाँ भी है ना, वो कॉम्प्लेक्स होगी ही होगी, क्योंकि डेवलपमेंट हमेशा मल्टी डायमेंशनल होती है और हर डायमेंशन आपस में उलझा हुआ है। दैट्स वाई इट इज कॉम्प्लेक्स। क्लियर? चलें आगे। चलो, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज, ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज the area between child's current level of independent performance and the level of performance that the child could achieve with the help of adult and more skilled peers, ठीक है। a range of tasks that the child should be able to do as per her age but cannot. The process where two individuals who begin with different understanding arrive at a shared understanding. The process in which children learn to perform tasks as set by the elder members in a society. क्लियर है? वन, कि जितना वो खुद कर सकता है, ठीक है। परफॉर्मेंस एंड द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दैट अ चाइल्ड कुड अचीव विद द हेल्प ऑफ अडल्ट एंड मोर स्किल्ड अदर पीयर। अब ये जो हेल्प ऑफ अडल्ट और मोर स्किल्ड पीयर है, ये आपके कौन हो गए? MKO। कौन था MKO? फुल फॉर्म ऑफ MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स, ठीक है। ZPD में हेल्प कौन करता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलप, MKO, ठीक है, चाहे वो टीचर हो चाहे कोई भी हो, ठीक है। अगेन, वट आई कैन डू, आई कैन विथ हेल्प, दैट इज ZPD कांट डू, ठीक है। आई कांट डू, ठीक है, क्लियर है। और किसने दी थी ये थ्योरी? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसने दिया था? बहुत टाइम लग गया सोचने में, वैसे अभी लगना नहीं चाहिए था, ठीक है। अ रेंज ऑफ टास्क दैट द चाइल्ड शुड एबल टू डू एज पर हर एज बट कैन नॉट, ठीक है। सीधा सीधा ये बोला है कि बच्चा जो है वो टास्क उसे एज के हिसाब से करना चाहिए बट नहीं कर पा रहा, तो ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट नहीं है। इट इज बेसिकली व्हाट, जो बच्चा पीछे है, ठीक है, क्योंकि ना किसी की हेल्प मिल रही है ना कुछ, वो बच्चा बाकी बच्चों से पीछे है। देन द प्रोसेस वेयर टू इंडिविजुअल हु बिगिन विद अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग अराइव एट अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग। क्या है ये? अराइविंग एट अ शेयर अंडरस्टैंडिंग, कोई हम क्या कह रहे हैं, कोई बीच का रास्ता निकाल रहे हैं डिसाइड करते हुए,
नहीं ना. द प्रोसेस इन विच द चिल्ड्रन लर्न टू परफॉर्म टास्क एज सेट बाय द एल्डर मेंबर इन सोसाइटी. नो. ठीक है, चलो. अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, चिल्ड्रन इन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज. ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज. First one is are capable of hypothetico-deductive reasoning and propositional thought, are bound by centration and irreversibility of thought, cannot conserve, classify or seriate, begin to engage in make believe and symbolic play. First, सबसे पहली बात, जहां पे फॉर्मल आ गया ना, जहां पे फॉर्मल आ गया इट मीन्स हाइपोथेटिको डिडक्टिव वो बच्चा कर सकता है. ये बोल रहे हैं बाउंड बाय सेंट्रेशन ऑफ थॉट एंड इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट. सेंट्रेशन ऑफ थॉट क्या हो गया, मैं ही सही हूँ, है ना. या फिर जो कंजर्वेशन हो गया वो बच्चे में डेवलप नहीं है. ठीक है. ईगोसेंट्रिसिज्म हम इसे एक तरीके से बोलेंगे. ठीक है, ईगोसेंट्रिसिज्म. देन कैन नॉट कंजर्व, क्लासीफाई और सीरिएट. कंजर्वेशन कौन सा था, ग्लास अगर हम चेंज करते हैं तो चीज़ आपकी क्या रहती है, सेम रहती है. और ये आपकी कौन सी स्टेज पे आती है. ठीक है. बिगिन टू एंगेज एंड मेक बिलीव इन सिम्बॉलिक प्ले. ये प्ले वाली जो है ये प्रॉपर एक थ्योरी है. वो आगे अगर प्ले थ्योरी पे और कोई क्वेश्चन आएगा तो प्ले थ्योरी प्रॉपर तरीके से मैं करा दूंगी एक बार. ठीक है, अभी कोई फायदा नहीं उसका कराने का. सो एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट डू इंडिविजुअल्स बिलीव that actively maintaining the current social system ensure positive human relationship and societal order. First one is punishment obedience orientation, social order maintaining orientation, instrumental purpose orientation, the universal ethical principle orientation. कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल के हिसाब से पहले सेग्रीगेट कर लो, उसके बाद आंसर करना. मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भी सिखा रही हूँ अभी, इस वर्ड पे ध्यान दें. क्वेश्चन अटेम्प्ट करो. सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग कैसे, एक वर्ड से आंसर आया है इसका, दैट इज पॉजिटिव ह्यूमन रिलेशनशिप एंड सोसाइटल ऑर्डर. क्लियर कट एक बात है कि कौन सी स्टेज है, सोशल ऑर्डर स्टेज नहीं, कन्वेंशनल. कन्वेंशनल में गए. ठीक है, प्री कन्वेंशनल और पोस्ट, ये तीन है जो मेजर मेजर सेग्रीगेशन है. उसके अंडर आपके पास दो दो हैं. ठीक है, एक आपका ओबीडियंस, ओ सॉरी, एक आपका हो गया पनिशमेंट. ठीक है, एक हो गया रिवॉर्ड्स, दूसरा आपका क्या हो गया इधर, मतलब ये समवेयर रिलेटेड टू रिलेशंस ओनली. ठीक है, ये क्या है, एथिकल प्रिंसिपल. इतनी चीज क्लियर है. जहां पे रिलेशनशिप आया ऊपर से ये क्रॉस ये क्रॉस, लोगों के हिसाब से देखना है. कन्वेंशनल इज समथिंग विच इज एक्सेप्टेबल इन सोसाइटी, जो सोसाइटी के हिसाब से ठीक हो. क्लियर है ना, तो मेरे हिसाब से ना एथिकल प्रिंसिपल के हिसाब से, जो सोसाइटी के हिसाब से क्लियर हो. अब इधर देखो, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट कट डाउन. क्यों, वो मेरे हिसाब से है, सोसाइटी के बारे में मैं नहीं सोच रही हूँ अभी. हम बहुत लोअर लेवल ऑफ मोरालिटी पर हैं. क्लियर. आगे इंस्ट्रूमेंटल पर्पस. इंस्ट्रूमेंटल पर्पस क्या होता है, अपने फायदे के लिए, वो अगेन प्री कन्वेंशनल. ठीक है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल पोस्ट कन्वेंशनल. क्या आंसर बचा, क्लियर कट है. अगर थ्योरी ना भी याद हो तो भी आंसर क्लियर है. ट्रिक्स हैं ये सॉल्व करने की. रिलेशनशिप देखा, इनमें से कोई और होगी, एक होगी. अगर यहाँ पे दो होती फिर यू हैव टू लर्न कि सोशल सिस्टम है, फिर इसमें भी दो हैं. एक है तुम्हारा लॉ एंड ऑर्डर वाला, कि लॉ एंड ऑर्डर जो कहता है वो अबाइड बाय रूल्स वाला कन्वेंशनल. दूसरा आपका कौन सा है, सोसाइटी में जो एक्सेप्टेबल हो, जो फर्स्ट वन है. थर्ड वन इज जो सोसाइटी वाला है, और फोर्थ वन इज जो लॉ एंड ऑर्डर वाला है. कन्वेंशनल में इधर है ना, एक सोसाइटी और एक लॉ एंड ऑर्डर वाला. राइट. अब अगर इसमें लॉ एंड ऑर्डर होता तो, अगर यहाँ लिखा होता एज पर द लॉ, सोशल लॉ भी चला जाता. तो ऐसे एलिमिनेट करना सीखो. क्लियर है, ये क्वेश्चन गलत होता ना. चलो नेक्स्ट.
Which of the following is correctly match pair of type of intelligence and end state performance possibilities as per the Howard Gardner's theory of multiple intelligence? Types of intelligence एंड स्टेट परफॉर्मेंस पॉसिबिलिटी, बताओ भाई कौन सा सही है? इंटेलिजेंस के हिसाब से बच्चा किस में अच्छा परफॉर्म करेगा? स्पेशल है तो थेरेपिस्ट बनेगा, इंट्रापर्सनल है तो सेल्स पर्सन बनेगा, लिंग्विस्टिक है तो स्कल्पचर बनेगा, बॉडीली काइनेस्थेटिक है तो एथलीट बनेगा। इधर 4 सही रहेगा, क्योंकि अगर स्पेशल है तो वो आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर, है ना? स्पेशल है तो आर्किटेक्ट बनेगा, इंटीरियर डिजाइनर बनेगा, ठीक है? अलग अलग चीजें, इंजीनियर बन जाएगा, सिविल इंजीनियर बन जाएगा, ठीक है? सेकंड वन क्या है? इंट्रापर्सनल। अगर इंट्रापर्सनल है, इंट्रापर्सनल कौन सा होता है? अपने अंदर का, तो वो क्या बनेगा? सेल्फ एक्चुअलाइज्ड, उसे अपना पता है, हाँ स्पिरिचुअल होगा एक तरीके से। देन लिंग्विस्टिक प्रवक्ता बनेगा, लिंग्विस्टिक अगर अच्छा है तो एक अच्छा स्पीकर बनेगा, पॉलिटिक्स में जाएगा, ठीक है? देन बॉडली काइनेस्थेटिक, एथलीट, डांसर जो भी हैं वो सारे आपके इसमें आते हैं। क्लियर है? आगे चले। चलो, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉट्स्की, लैंग्वेज प्लेज एन important रोल इन cognitive development of children. Children learn language through the language acquisition device. Children's cognitive development occur in stages. Maturation of schemas leads to cognitive development in the children. लेव वाइगॉट्स्की ने क्या बोला था कि लैंग्वेज डिटरमाइंस द थॉट, राइट? ये क्या कह रहे हैं? लैंग्वेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। थॉट को कौन डेवलप कर रहा है इधर? लैंग्वेज। कौन डेवलप कर रहा है थॉट को इधर फर्स्ट स्टेटमेंट में? ठीक है, लैंग्वेज डिटरमाइंस द थॉट, सीधी सी बात है। लैंग्वेज हम किससे सीखते हैं? सोसाइटी से। और लेव वाइगॉट्स्की सोशल साइकोलॉजिस्ट था, वो हर चीज़ ये बोलता था कि सोसाइटी से हम सीखते हैं, सोशियो कल्चर। हाँ, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होती है? थॉट्स की डेवलपमेंट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मीनिंग तो निकालो सेंटेंस का, सीधा आंसर कर दे। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस किसने दिया था भाई? किसने दिया था? बताओ किसने दिया था? बताओ किसने दिया था लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस? नॉम चॉम्स्की। ये कौन थे? नर्चरिस्ट थे। पूरी हिस्ट्री मैंने इनकी बताई है। कौन थे ये? नर सॉरी नेचर नेटिविस्ट सॉरी, कौन थे ये? नेटिविस्ट थे। नर्चरिस्ट वो होते हैं जो नर्चर के ऊपर ध्यान देते हैं। ये बोलते हैं कि जो कुछ है वो एनवायरनमेंट के हिसाब से है, जैसे लेव वाइगॉट्स्की जी हो गए। ये क्या थे? ये सोशल साइकोलॉजिस्ट थे, तो एक तरीके से ये नर्चरिस्ट थे। ये बोलते हैं कि हम सोसाइटी से ही सब कुछ सीखते हैं, ठीक है? लेकिन नेटिविस्ट जो है वो कहते हैं कि पहले से ही हमारी कैपेबिलिटीज जो है वो फिक्स होती हैं बाय द नेचर ओनली, जो नेटिविस्ट होते हैं। तो नॉम चॉम्स्की जो थे वो नेटिविस्ट थे, इसीलिए उन्होंने बोला था कि हमारे दिमाग में एक हाइपोथेटिकल मॉड्यूल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? LAD, दैट इज लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। और उसी के थ्रू हमारे अंदर एक इनेट कैपेसिटी या एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है टू लर्न द लैंग्वेज। दिस इज व्हाट, ठीक है, जो इन्होंने बोला था नॉम चॉम्स्की ने। कौन थे? नेटिविस्ट थे, ठीक है? चलो, चिल्ड्रंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकर इन स्टेजेस। लेव वाइगॉट्स्की कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं, स्टेजेस नहीं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इनकी थ्योरी में डिफरेंस मैंने बताया था कि ये क्या बोलते हैं कि कॉन्टिन्यूस है। हाँ, स्टेजेस पियाजे ने दी थी। इन्होंने क्या कहा था कि चलता रहता है, कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट इन्होंने बोली थी। तो स्टेजेस इधर से कैंसल आउट, कैंसल आउट। मैच्योरेशन ऑफ स्कीमास लीड्स टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है? स्कीमास, ठीक है, स्कीमास के थ्रू डेवलपमेंट होना इज बाय द पियाजे। दिस वन इज पियाजे, दिस वन इज पियाजे, दिस वन इज नॉम चॉम्स्की। क्लियर हुआ आंसर? चलो भाई। In a progressive classroom, assessment of learner during the process of teaching learning is not at all helpful in children's learning, creates a hindrance in the process of children's learning,
is helpful in identifying high, low, and non-achievers for the purpose of giving feedback to the parents, is very important since it gives insight into the children's understanding and helps the teacher to reflect on her pedagogy, है ना? नॉट एट ऑल हेल्पफुल, नहीं हेल्पफुल है। कौन सा असेसमेंट है ये? फॉर्मेटिव असेसमेंट, है ना? असेसमेंट ऑफ लर्नर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, कौन सा है ये? फॉर्मेटिव, ठीक है, याद रखना। देन क्रिएट्स अ हिंड्रेंस इन द प्रोसेस, नहीं पता चलेगा क्या दिक्कत है, कैसे हम उसे ठीक करेंगे, दोनों कट गए। इज हेल्पफुल इन हाई, लो, नॉन अचीवर्स, नहीं भाई, बच्चों को लेबल नहीं करना। हाँ, क्लियर है? तो इज वेरी इंपॉर्टेंट सिंस इट्स गिव इंसाइट चिल्ड्रंस की, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग में, और टीचर को मौका मिलता है अपनी पेडागोगी को सुधारने में। मैं जैसा कि बोलती हूँ कि अगर 10 बच्चों को कोई टीचर पढ़ा रहा है, लेकिन 10 में से अगर 5 का रिजल्ट आ रहा है, तो ये चीज़ ठीक है कि टीचर की जो टीचिंग तरीका है वो थोड़ा इफ़ेक्टिव है। लेकिन अगर 10 के 10 बच्चे टीचर फेल कर रहा है, तो टीचर में दिक्कत है, बच्चों में दिक्कत नहीं है, ठीक है? ये चीज़ क्लियर रखो, क्योंकि टीचिंग भी इफ़ेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, an effective classroom strategy to reduce gender stereotyping and broadening developmental possibilities for all sexes is to ignore and dismiss biological difference among the sexes, to reinforce gender roles and portrayed in the society, forming same-sex ability groups, forming mixed-sex activity groups and promote discussion. ये गलत इसलिए है, to ignore and dismiss the biological difference among the sexes. Biological differences को आप लोग कैसे ignore कर सकते हो? We should tell कि both are equals, even though we have biological differences, both are equals instead of ignoring that. क्योंकि पढ़ाना तो एट द एंड ऑफ द डे हम ही है, उन्हें चीज़ें तो हमने ही उन्हें बतानी है कि ये चीज़ ऐसे ठीक नहीं है, ये चीज़ करना गलत है, तो इग्नोर नहीं करेंगे बायोलॉजिकल डिफरेंसेस को स्पेसिफिकली, ठीक है? देन to reinforce gender roles as portrayed in the society, false. Forming same sex ability group, false. कि लड़कियों को होम साइंस में डाल दिया, एक ही ग्रुप पढ़ा बना के अलग से, नहीं लड़कों का मैकेनिकल टेस्ट हो रहा है उधर, नहीं, ठीक है? सेम सेक्स ग्रुप नहीं बनाएंगे। देन फॉर्मिंग मिक्स सेक्स एक्टिविटी ग्रुप्स एंड प्रमोट डिस्कशन, है ना? कि बेसिकली क्या हो कि चीज़ों को लेके डिस्कशन हो। जैसे अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को लेके लड़कों को भी उतना ही एजुकेट किया जाता है जितना लड़कियों को बताया जाता है, फॉर द सेक ऑफ दिस ओनली। और हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो इन सब को लेके ज़्यादा टॉलरेंस उनका ज़्यादा है रादर देन द प्रीवियस वन। जैसे पहले डिस्कशन नहीं होता था, अभी वो लोग जो हैं सब ओपन माइंडेड है, दे कैन डिस्कस इट फ्रीली। अभी ये चीज़ें डिस्कस हो जाती है। जैसे पहले तो ये बोलते थे कि किसी के फैमिली में भी ये चीज़ डिस्कस नहीं होती थी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल्स क्या होती हैं, लेकिन नाउ इट इज़ वेरी कॉमन, सबको पता है क्या होती है, पीपल आर वेरी फ्री टू डिस्कस अबाउट इट बिकॉज इट्स नेचुरल। तो वो क्या है, एजुकेशन है या लोगों का ओपन माइंडेड होना है? सो मिक्स सेक्स एक्टिव ग्रुप और प्रमोट डिस्कशन रिगार्डिंग की जो भी बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं या जो भी चीज़ें हैं, तो उनके रिगार्डिंग भी आप आगे डिस्कशंस वगैरह करा सकते हो, सो दैट लोगों में उस चीज़ को लेके जागरूकता रहे, ठीक है? चलो नेक्स्ट, multilingualism in a classroom need to be understood as dash by the teacher, an asset and resource, a hindrance, a problem, a systematic issue. An asset and resource, hindrance नहीं बोलेंगे, problem नहीं बोलेंगे, systematic issue नहीं बोलेंगे, ठीक है? multilingualism, चलो next. A child-centered classroom is one in which the teacher uses the textbook as only a source of knowledge. The teacher segregates the children based on their abilities. The teacher use rewards and punishment to direct children's behavior. The teacher is flexible and cater to need of individual children. फोर्थ, सीधी सीधी बात है, चाइल्ड सेंटर अगर है तो चाइल्ड के इर्द गिर्द चीज़ घूमनी ज़रूरी है। टीचर फ्लेक्सिबल है और बच्चे की नीड्स को कैटर कर रही है। टेक्स्ट बुक एज ओनली सोर्स ऑफ नहीं, ये कौन से हैं तुम्हारे? टेक्स्ट बुक सेंटर्ड, ठीक है? टेक्स्ट बुक सेंटर्ड या फिर जो आपका पहले से यूज आ रहा है, ठीक है? ट्रेडिशनल मेथड भी से बोलते हैं, ठीक है? देन अ टीचर सेग्रीगेट चिल्ड्रन ऑन एबिलिटी ग्रुप, अगेन लेबलिंग हो जाएगी, डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगी। द चिल्ड्रन यूज रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, बिहेवियरिज्म, है ना? ठीक है?
नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू विच थ्योरिस्ट कल्चरल टूल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन? कौन? ठीक है, ठीक है, जीन पियाजे कॉग्निटिव, एल्बर्ट बंदूरा सोशल साइकोलॉजिस्ट है, बट इन्होंने अपनी जो स्टडी दी थी, एल्बर्ट बंदूरा का एक बार एक्सपेरिमेंट हम देख लेते हैं। उन्होंने बोला था विकारियस रीइंफोर्समेंट। एल्बर्ट बंदूरा जी ने एक नॉर्मल सा एक्सपेरिमेंट किया था, उसके थ्रू बच्चों को दो ग्रुप में रखा गया था। तो उनका जो एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने बूबू डॉल एक्सपेरिमेंट करा था, और उसके अंदर क्या था कि बच्चों को वॉयलेंट दिखाया गया वीडियो में, एक ग्रुप को, और उसमें क्या था कि अगर वो डॉल को मार रहे हैं तो उनको रीइंफोर्समेंट दिखाई जा रही है। मतलब दो स्टेज में हुआ था, पहले ये था कि एक में प्यार से रखने बूबू डॉल को, और एक में बच्चे मार पीट रहे हैं। तो उसके बाद बच्चों को अकेला छोड़ा, तो उसके बाद क्या हुआ कि जिनको मारते हुए दिखाया था वो बच्चे मारना सीख गए थे, और जिनको प्यार से रखना सिखाया था वो बच्चे प्यार से रखना सीख गए थे। फिर एक और स्टेज कंडक्ट करी, उसमें क्या करा कि एक में रीइंफोर्समेंट दी कि मारने के बाद उसको रीइंफोर्समेंट मिल रही है, कुछ अच्छा मिल रहा है। दूसरे में ये दिया कि मारने के बाद बच्चे को पनिशमेंट मिल रही है। ठीक है, सो इसमें क्या हुआ कि जिनको रीइंफोर्समेंट मिल रही थी वो बच्चे मारना सीख गए, पनिशमेंट वाले इतना नहीं सीखे। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये इनका सोशल लर्निंग का एक्सपेरिमेंट था, दैट हाउ वी लर्न फ्रॉम द अदर्स। जैसे हमारा रोल मॉडल हो गया है, कोई भी हो गया, उनसे हम कैसे चीज़ों को सीखते हैं देख के। और जो वॉयलेंस और ये सारी चीज़ें जो हमारी मूवीज एंड ऑल आती हैं, इनका इंसान पर क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, वो बेसिकली उनके ऊपर था। अब इससे क्या पता चला, एक वर्ड था विकारियस रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे लिए वर्ड है दैट इज इम्पॉर्टेंट, विकारिस। विकारिस का मतलब है जो हमें नहीं मिलती, जिसको हम देख रहे हैं उसे मिलती है। सपोज हमारे रोल मॉडल को मिल रही है तो हम उससे भी चीज़ें सीखते हैं, विकारस। ठीक है, विकारस रीइंफोर्समेंट या पनिशमेंट क्या, जो जिसको हम देख रहे हैं उसे मिल रही है, हमें नहीं मिल रही, वो होती है हमारी विकारिस रीइंफोर्समेंट या विकारिस पनिशमेंट। सो उसके ऊपर इन्होंने बेसिकली एक्सपेरिमेंट किया था। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब बी एफ स्किनर, बी एफ स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग बिहेवियरिस्ट। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसमें बेसिकली बिहेवियरिस्ट आपके जो थे वो हैं। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुटेबल लर्निंग मटेरियल फॉर स्टूडेंट हु आर पार्शियली साइटेड? पार्शियली साइटेड के लिए कौन सा सुटेबल नहीं है? लार्ज प्रिंट बुक्स, 3D मैप्स एंड चार्ट, टॉकिंग बुक्स, फेल्ट बुलेटिन बोर्ड, एंड स्मॉल प्रिंट वर्कशीट। बहुत क्लियर है, लार्ज प्रिंट बुक आपके पार्शियली साइटेड के लिए सही है, 3D वाली सही है, टॉकिंग बुक्स आर ऑल्सो। ठीक है, तो ये आपका द अंडरलाइंग बिलीफ बिहाइंड इंक्लूसिव एजुकेशन इज, इंक्लूसिव एजुकेशन का बिलीफ क्या है? segregation of children on the basis of their abilities and provisioning of vocational training, diagnostic labeling of children based on their handicaps for identification of their limitations, provisioning of special education institution for children with different handicaps, the philosophy that all children have a right to get equal education in regular school. Very clear. ठीक है, segregation children on the basis of their ability and provisioning vocational training, no, सेग्रीगेट नहीं करना। ये वैसे भी आपका जो बेसिक प्रोविजनिंग ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग का जो होता है वो तुम्हारा एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, कि एप्टीट्यूड के हिसाब से आप किस जगह पे जाना चाहते हैं। ठीक है, देन डायग्नोस्टिंग लेबलिंग ऑफ चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर हैंडीकैप्स एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ देयर लिमिटेशन, नो, डिस्क्रिमिनेशन होगा। प्रोविजनिंग ऑफ स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर चिल्ड्रन विद द डिफरेंट हैंडीकैप्स। ठीक है, तो इंक्लूसिव का मतलब क्या है आपका? बेसिकली philosophy that all children have right to get equal education in regular school. Next, needs of gifted and creative children can be addressed by giving challenging tasks and activities to prevent boredom, giving questions that require convergent thinking, providing specific instruction to solve problem, administering memory based test.
गिफ्टेड एंड क्रिएटिव, तो इसमें आपका कौन सा आएगा? डाइवर्जेंट आएगा, कन्वर्जेंट वाला यहीं से काट दो। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दोगे नहीं, जो आपके ऐसे लोग होते हैं गिफ्टेड और जो क्रिएटिव होते हैं वो इंडिपेंडेंटली काम करना पसंद करते हैं। मेमोरी बेस्ड नहीं, ठीक है, मेमोरी बेस्ड हम रॉट लर्निंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। गिविंग चैलेंजिंग टास्क एंड एक्टिविटीज टू प्रिवेंट बोर्डम, उन्हें ऐसी चीजें दो जिनसे वो बोर ना हो। Children with dyslexia can be identified by finding out their social and cultural context through a physical health checkup, analyzing their reading and writing skill, assessing their ability to solve complex higher order problems. ठीक है, क्योंकि डिसलेक्सिया क्या है आपका? राइटिंग और रीडिंग से रिलेटेड, फिजिकल नहीं कर सकते इसके थ्रू, कल्चर कंटेक्स्ट के थ्रू भी नहीं बता सकते, ठीक है। सॉल्व कॉम्प्लेक्स और हाइयर ऑर्डर प्रॉब्लम, ये बेसिकली आपका आईक्यू से रिलेटेड हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट। Which of the following is not an effective strategy to address learner from disadvantaged and deprived backgrounds? Talk to the learners to understand their needs and challenges faced by them, asking the learner to enroll for tuition outside the school so that the teacher does not have to pay attention to them. Motivate the student to set moderately challenging goals and provide appropriate instructional support. Form a collaborative group to work on activities and encourage students to support each other. हम बच्चे को ये नहीं बोलेंगे कि बाहर ट्यूशन लगा लो, हमारे बस की नहीं है। सीधे क्लियर कट क्या है कि बाहर ट्यूशन लगा लो, वी कांट कैटर योर नीड्स, ठीक है। बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। हम क्या करेंगे, या तो उनसे पूछेंगे, है ना, ये चीज़ें करनी पड़ेंगी कि भाई कहाँ दिक्कत आ रही है, कैसे तुम सॉर्ट कर सकते हो, ठीक है, वो देखेंगे। देन जो भी वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, मोटिवेट स्टूडेंट को मोटिवेट करेंगे मॉडरेटली चैलेंजिंग टेस्ट टास्क देके। ज़्यादा इजी देंगे तो पास पास करता रहेगा, बोर्डम होगा, इसलिए मॉडरेट रखेंगे, क्योंकि डिफिकल्ट पे बच्चा डिमोटिवेट हो जाएगा क्योंकि सॉल्व करना नहीं आएगा, और उसी चीज़ को हमें क्या करना है, इधर टैकल करना है। तो मॉडरेटली टास्क देना ही सही। देन कोलेबरेटिव ग्रुप्स टू वर्क ऑन एक्टिविटी एंड इनकरेज स्टूडेंट टू सपोर्ट ईच अदर। अगर स्टूडेंट्स ही उसे आपस में सपोर्ट करेंगे तो उसे बार बार टीचर पे भी आने की जरूरत नहीं है, वो पीयर टू पीयर भी, कोलेबरेटिव लर्निंग बोलते हैं इसे, है ना। तो पीयर टू पीयर ही दे कैन आस्क एज वेल। चलो, फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ अ चिल्ड्रन डैश देयर लर्निंग, does not have any influence on, plays an important role in, is not related to, has a significant role in, ठीक है। प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग, डज नॉट इन्फ्लुएंस, नो। इमोशनल हेल्थ बहुत इन्फ्लुएंस करती है बच्चे की। इज नॉट रिलेटेड टू, नहीं, रिलेटेड तो है। देन हैज अ इनसिग्निफिकेंट रोल, नहीं, सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इमोशनली जब बच्चा स्टेबल होता है तभी वो ज़्यादा बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। टू प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग इन क्लासरूम, अ टीचर शुड help student to regulate their own emotion and motivation, categorize and label student according to their performance and make ability grouping, promote dialogue and discussion among the children to build multiple perspective, ignore diversity in the classroom and follow standard method of instruction. First 10, ठीक है। कैसे स्टूडेंट को हेल्प करेंगे कि हाँ भाई इमोशन तुम अपने कैसे रेगुलेट कर सकते हो, कैसे तुम अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, ठीक है, मोटिवेट कर सकते हो खुद को। कैटेगराइज कर देंगे लेबल को, नहीं भाई। फिर टू प्रमोट डायलॉग एंड डिस्कशन अमॉन्ग द चिल्ड्रन टू बिल्ड मल्टीपल परस्पेक्टिव, इग्नोर डाइवर्सिटी, आंसर विल बी 1 एंड 2। डाइवर्सिटी को तो हमें एड्रेस करना है। लर्निंग इज डैश एंड डैश प्रोसेस, 1 is complex active, 2nd is simple linear, simple individual and complex passive. लर्निंग क्या है, एक तो कॉम्प्लेक्स है, किसी को किसी तरीके से समझ आती है, किसी को कैसे समझ आता है, किसी कैसी स्पीड होती है, किसी कैसी स्पीड होती है। और एक्टिव, एक्टिव तो हमेशा होगी ही होगी, कभी लीनियर नहीं होगी, कभी इंडिविजुअल नहीं होगी, कभी पैसिव नहीं होगी, ठीक है। तो लर्निंग जो है हमेशा एक्टिव और कॉम्प्लेक्स होगी। चलो, a teacher should dash the social, cultural, religious and linguistic diversity in her classroom to facilitate meaningful learning. Dismiss, ignore, understand, neglect. क्लियर कट है, ठीक है, कि टीचर को समझना चाहिए, ठीक है। डिसमिस कर देगी कोई फायदा नहीं है, फिर इग्नोर भी नहीं करना, नेग्लेक्ट भी नहीं करना। चलो आंसर, इट इज important to create dash learning environment in the classroom rather than dash one.
ठीक है, कोलैबोरेटिव लर्निंग इन्वायरमेंट इन द क्लासरूम रादर देन कॉम्पिटिटिव। ठीक है, कॉम्पिटिटिव की जगह कोलैबोरेटिव करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट। चलो, और बाकी के जो वर्ड हैं, फियरफुल करना चाहिए नहीं, फैसिलिटेट तो ठीक है, कॉम्पिटिटिव कोलैबोरेटिव ठीक है, पर ये इसके हिसाब से सही नहीं जा रहा, और ये फैसिलिटेटिव इज ओके बट इसके हिसाब से ये वाला सही नहीं जा रहा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव मोटिवेशनल स्ट्रेटेजी टू इनकरेज स्टूडेंट टू लर्न? फर्स्ट, providing scaffolding, especially when students learn a new skill. Emphasis on completion of work rather than learning. Giving tasks that are very easy. Creating lot of opportunities for competition. Answer will be first. जो आपका किसका पार्ट है, किसने दिया था? Emphasis on the completion of work rather than learning नहीं, ठीक है। गिविंग टास्क वेरी इजी नहीं, उस टाइम पे सॉल्व कर लेगा, बाद में नहीं कर पाएगा, डिमोटिवेट। क्रिएटिंग लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर कंपटीशन नहीं, कंपटीशन का क्या करना है, कोलैबोरेटिव करना है हमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रंस थिंकिंग इज नॉट करेक्ट? चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर ओन थ्योरी अबाउट वेरियस फिनोमिना अराउंड देम. Children cannot think of concept on their own, and the primary role of teacher is to provide information. Children actively think about various phenomena around them and have urge to explore. Children are born with curiosity to learn about the world around them. ठीक है, children cannot think about concept of their own and the primary role of teacher is to provide information. ऐसा कुछ नहीं है, बच्चा देखता है, बच्चा समझता है, बच्चा एक्सप्लोर करता है, तो hence this one is not correct. बाकी चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर ऑन, ठीक है। चिल्ड्रन एक्टिवली थिंक अबाउट देयर ऑन फिनोमिना अराउंड देम एंड हैव अर्ज टू एक्सप्लोर, यस, बच्चा खुद ही एक्सप्लोर करता रहता है। चिल्ड्रन आर बोर्न विद क्यूरियोसिटी टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम, ट्रू। नेक्स्ट, children's failure in school suggests that children from deprived background are not capable of learning, indicates that school has not been able to cater the needs and interest of these children, prove that these children have genetic birth defect and hence should be pulled out of from the school, signifies that parents have not been able to support their children. ठीक है, ये pull out वाला proves that these children have genetic birth defect, नहीं भाई, pulled out from the school, स्कूल से ही निकाल दो, ये कोई मतलब ही नहीं बन रहा, लॉजिक ही नहीं है इधर। सिग्निफाइज दैट पेरेंट्स हैव नॉट बीन एबल टू सपोर्ट देयर चिल्ड्रन, यहाँ पेरेंटिंग की बात नहीं हो रही, स्कूल फेलियर की बात हो रही है। सजेस्ट दैट चिल्ड्रन फ्रॉम डिप्राइव्ड बैकग्राउंड आर नॉट केपेबल ऑफ लर्निंग, लेबलिंग कर रहे हो आप इधर। इंडिकेट दैट द स्कूल हैज बीन नॉट एबल टू केटर द नीड्स, यस, स्कूल की गलती है, बच्चे की नीड्स को केटर नहीं कर पा रही। नेक्स्ट, by working in group teaching and helping each other, children are able to reflect their own thought process and shift to a higher level of cognitive activity, can develop misconception with interference with their learning, get distracted and hence it is an ineffective pedagogical strategy, develop competitive tendencies that hinder learning. ठीक है, चिल्ड्रन क्या कर पाता है, आर एबल टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ऑन थॉट, अपने थॉट प्रोसेस पे, और हायर लेवल का फिर सोच भी पाता है। ठीक है, मिसकंसेप्शन नहीं, गेट डिस्ट्रैक्टेड, डेवलप कॉम्पिटिटिव टेंडेंसी एंड हिंडर लर्निंग, नो। नेक्स्ट, in a dash classroom teacher adapt their pedagogy and vary assessment cater to individual student, teacher centric, progressive, textbook, behavioristic। क्या आंसर होगा इधर? प्रोग्रेसिव। टीचर सेंट्रिक कब होता? क्लासरूम टीचर अडप्ट नहीं करता, जब टीचर ने अडप्ट करा है तो या तो चाइल्ड सेंट्रिक हो गया है या प्रोग्रेसिव हो गया है। अगर टीचर अडप्ट नहीं करता तो क्या रहता? टेक्स्ट बुक सेंट्रिक या फिर टीचर सेंट्रिक या बिहेवियरिस्टिक, तो पता ही है, रीइंफोर्समेंट पे चलाते, पनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट? देयर इज अ लॉट ऑफ कल्चर डाइवर्सिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन. Children across the world follow the same sequence and exact time of development. Development occurs in a neat, orderly set of stages predetermined by genetic factor. Development is simple and unidimensional. Is correct. Which of the following statement about development is correct? क्या है?
फर्स्ट, देयर इज अ लॉट ऑफ कल्चर डाइवर्सिटी इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन. कल्चर टू कल्चर जो डाइवर्सिटी है वो क्या करती है, डिफर करती है. डेवलपमेंट जो है वो डाइवर्सली डिफर करती है. ठीक है. चिल्ड्रंस अक्रॉस द वर्ल्ड फॉलो द सेम सीक्वेंस एंड एग्जैक्ट टाइम ऑफ डेवलपमेंट. एग्जैक्ट नहीं करती, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, हर एक का अपना इंडिविजुअल डिफरेंसेस. डेवलपमेंट अकर इन अ नीट ऑर्डरली सेट स्टेजेस प्री डिटरमाइंड बाय जेनेटिक फैक्टर. नो. ठीक है. यूनी डायमेंशनल और सिंपल है. नो. मल्टी डायमेंशनल है, वो तो हमें पता ही है, और कॉम्प्लेक्स है. ठीक है. आगे चले. Which of the following is major hallmark of the period of middle childhood? Emergence of make-believe play, development of logical thought that is concrete in nature, rapid development of motor skills and overall physical growth, development of scientific reasoning and ability to think abstractly. मिडल चाइल्डहुड की यहाँ बात हुई है. मिडल चाइल्डहुड कौन सी एज होती है, कौन सी एज होती है डेवलपमेंटल स्टेज में, कौन सी एज होती है मिडल चाइल्डहुड? किसको बोलते हैं मिडल मिडल चाइल्डहुड? हम्म. एज बताओ, एज एज मिनिस्कस 6 से 7, 7 से 8 ऐसा. 6 से स्टार्ट करते हैं ना हम जब, तो 6 से 12 होती है, 11 और 12. फिर उसको आगे और बांट दो, तो 8 से 10 के अराउंड. तो बच्चा उस टाइम पे क्या सीख रहा होता है एज पर द पियाजे की थ्योरी? लॉजिकल थॉट. हम्म. नहीं, चाइल्डहुड पूरा. हाँ. हाँ. हाँ, पूरा 2 to 12 है. वो अर्ली चाइल्डहुड को हम ऐसे चाइल्डहुड में कंसीडर नहीं करके चल रही मैं इधर. अर्ली से अगर करोगे तो 2 to 12 हो जाएगा, है ना. मिडल कौन सा है मिडल? देखो. 6 to 8. 6 to 8. 6 to 8. 12 पे तो प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है. ठीक है. क्लियर. रैपिड मोटर डेवलपमेंट फिजिकल ग्रोथ ये कब होती है? डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग एंड एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली. एबिलिटीज टू बिलीव मेक बिलीव प्ले. ये प्ले की अलग थ्योरी है. 59. School dash children of socialization of children does not play any role in very little role. प्राइमरी एजेंसी, सेकेंडरी. हाँ, तो सोशलाइजेशन का बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है ये कि स्कूल क्या है आपकी? सेकेंडरी एजेंसी है. ठीक है. हाँ, फर्स्ट क्या होती है हमारी? फैमिली. बाकी सारा जो है वो सेकेंडरी आता है. विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज प्रपोज दैट चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट? किसने बोला था? जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, हॉवर्ड गार्डनर, लॉरेंस कोलबर्ग. क्वालिटेटिवली डिफर फ्रॉम द अडल्ट. गार्डनर ने कॉग्निटिव थिंकिंग को लेके कुछ नहीं बोला था, उन्होंने सिर्फ एक इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी और उन्होंने कहा था मल्टीपल इंटेलिजेंसेस होते हैं. क्लियर कर लो. जीन पियाजे. क्वालिटेटिवली डिफर कैसे होती है? क्योंकि बच्चे के पास हमेशा कम होते हैं रादर देन द अडल्ट वन. तो क्वालिटेटिवली क्या है? डिफरेंट है. चलो. A teacher wanted her student to learn vocabulary effectively. Which of the following ways should she adopt to teach vocabulary in her classroom? Write all new words on the blackboard and write their meanings in the language of teaching. Ask her learner to underline difficult word in a lesson and find out their meanings in their language. Ask them to find meanings of word in the dictionary. Ask them to group the words into meaningful category and use them in the real life purpose. Vocabulary याद करानी है भाई बच्चों को effectively. अब ये तुम्हारी वो है जिम्मेदारी. क्या लिखा हुआ है? वोकेबलरी इफेक्टिवली याद करानी है.
है ना, इफेक्टिवली कब होगी, जब वो उसे यूज करेगा। हम्म, है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, आस्क देम टू ग्रुप द वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल कैटेगरी एंड यूज देम इन रियल लाइफ पर्पस। प्राइवेट स्कूल्स में कितना होता है, तुम इंग्लिश में बात करोगे, टीचर पीछे नहीं पड़ रहे थे, कोई बात भी करते टीचर भी लाइक अरे इंग्लिश में बात करो, इंग्लिश में बात करो, बच्चों की इंग्लिश डेवलप कराने के लिए। A reader gets the hint based on sound symbol correspondence to decode and comprehend the text, which is what is this known as? ये pedagogy है जो इंटरनल क्वेश्चंस आते हैं। ये डेवलपमेंटल पेडागोगी नहीं है, ये इंग्लिश की पेडागोगी है। साउंड एंड सिंबल किसमें होती है, ग्राफोनिक। ग्राफिक क्यूज क्या होते हैं कि सिर्फ सिंबल का क्यू मिलता। मेटालिंग्विस्टिक क्यूज क्या होते, लैंग्वेज के रिलेटेड। सिंथेटिक, सिंटैक्टिक जो सिंटेक्स को लेके मिलते। क्लियर, अब उसने क्या दिया है, साउंड सिंबल। चलो, इंडियाज लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसी इज नोन एज, इंडिया की कितनी एजुकेशन पॉलिसी में कैसे लैंग्वेज है, क्या सीन है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, इंग्लिश, हिंदी, रीजनल। रीजनल बोल लो, मदर टंग बोल लो, है ना। चलो नेक्स्ट, what is the following activity known as in vocabulary learning, find words which can befriend the word rain and heavy rain, befriend the word rain, example heavy rain। कोलोकेशन, फिराज फिरेज क्या होते हैं तुम्हारे, पूरा एक फ्रेज करते हैं मुझे, ठीक है। वर्ड ग्रुप्स क्या होते हैं, जैसे एक टाइप के वर्ड एक जगह, एक टाइप के एक जगह। वर्ड वेब क्या होता है, जो आपस में डिफरेंट डिफरेंट इंटेक्टिंग क्या कहते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। क्लियर है, तो ये क्या है आपका कोलोकेशन, ठीक है। नेक्स्ट, a teacher asks her learner to join sentences to make a short paragraph, inserting supplied connectors and coherences. Marker like but and however, because, although, etc. What is this approach to writing known as? Controlled composition, control to free writing approach, communicative approach, free writing approach. उसने बोला है लिखो इनको यूज करके, कंट्रोल्ड भी है और फ्री राइटिंग भी है। क्लियर, an assessment done at the end of 6 months of one term is, हाँ क्या होगा, समेटिव। असेसमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कौन सा होगा, समेटिव। फॉर्मेटिव कौन सा होता है, जो कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, सेमेस्टर अगेन, प्रॉपर उसका बैच होता है उस तरीके से। रिमीडियल, फोर्थ वन इज रिमीडियल असेसमेंट, जो बेसिकली क्या होगा, जैसे पुअर परफॉर्मेंस है, आपने एक बार असेस करा, उसको लग रहा है आपको इम्पॉर्टेंट कि उसको दोबारा इंस्ट्रक्शन देने चाहिए, तो आप उसको कुछ टाइम के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस या जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो आपका रिमीडियल असेसमेंट में आ जाएगा। चलो, अ टीचर आस्क हर लर्नर of class 8 to read a novel by an Indian author and ask them to write an essay giving their views on the novel. What is this known as a reading activity? Intensive, extensive, reading for information, scanning. This is एक्सटेंसिव। इंटेंसिव कौन सी होती है, जो विद इन द करिकुलम। एक्सटेंसिव जो हम करिकुलम से बाहर का पढ़ने को दे देते हैं, नॉवल बाहर का है। रीडिंग फॉर द इंफॉर्मेशन, जब हम ये बोल देते हैं कि ये टॉपिक है, इसकी सारी इंफॉर्मेशन निकाल के लाओ। देन स्कैनिंग, स्कैनिंग तो कुछ है ही नहीं, स्कैनिंग इज ऑल अबाउट वॉचिंग द थिंग, चीज ढूंढ लाओ बस, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अ टीचर सेलेक्टेड अ टेक्स्ट, फोकस ऑन व्हाट यू नो रादर देन व्हाट यू डोंट नो। ये चीज ध्यान रखो, जो आता है उन पे रिस्क लो, जो नहीं आता वो तो नहीं आता, ठीक है। अ टीचर सेलेक्टेड अ टेक्स्ट फ्रॉम अ न्यूज पेपर and dropped every fifth word and asked her learner to supply the missing word. What is a test known as? A closed test, fill in the blanks, complete the comprehensive paragraph, writing test. A closed test. Teacher selected a text, पूरा पढ़ो, from a newspaper, न्यूज़पेपर से एक टेक्स्ट उठाया, and dropped every fifth word, हर 5वां वर्ड,
आस्क हर लर्नर टू सप्लाई द मिसिंग वर्ड. व्हाट दिस टेस्ट नोन एज अ क्लोज टेस्ट. क्लोज टेस्ट का मतलब है कि उसका बेसिकली एक पर्टिकुलर पैराग्राफ उठा के हर पांचवा वर्ड उसका मिसिंग है. जैसे ओ एमसीक्यूज हो गए. एमसीक्यू क्या होते हैं? क्लोज टेस्ट ही तो होता है कि वो इतना ही इसका वही आंसर हो सकता है. तो सिमिलर चीज इधर हुई है. हर पांचवा वर्ड है. अब हर पांचवे वर्ड में कोई भी वो वर्ड हो सकता है. ठीक है. ठीक है. फिल इन द ब्लैंक्स क्या हो गया कि मीनिंगफुल कुछ ऊपर दे दिया, नीचे एक एक ब्लैंक दे दिया, तो वो फिल करो. देन कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिबल पैराग्राफ नहीं. राइटिंग टेस्ट नहीं, ये तो ओपन टेस्ट होते हैं. नेक्स्ट. Multilingualism as a strategy is using the language of learners for teaching, learning, and language and content subject. Teaching learning of at least 3 languages content in mother tongue. Teaching of all the subject in English medium and teaching Indian language as a language. Teaching of a foreign language along with the Indian language through the medium of the state language. ठीक है. यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ लर्नर फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ लैंग्वेज एंड द कंटेंट सब्जेक्ट, उसको हम क्या बोलेंगे? मल्टीलिंग्वलिज्म. टीचर टीचिंग लर्निंग ऑफ एटलीस्ट 3 लैंग्वेजेस. 3 लैंग्वेजेस. बच्चा पता कितना है वो हो जाएगा ओवरवेल्म्ड. टीचिंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट इन इंग्लिश मीडियम एंड टीचिंग इंडियन लैंग्वेज एज अ लैंग्वेज. सब इंग्लिश में पढ़ा के इंडियन लैंग्वेज एज अ लैंग्वेज. ठीक है. देन टीचिंग अ फॉरेन लैंग्वेज अलॉन्ग विद द इंडियन लैंग्वेज टू द मीडियम ऑफ द स्टेट लैंग्वेज. कोई सेंस ही नहीं बना स्टेटमेंट का तो. नेक्स्ट. डिनोटिव मीनिंग ऑफ वर्ड इज फैक्चुअल मीनिंग और बेसिक मीनिंग मच मोर देन द वर्ड एक्चुअली मीन्स. फिगरेटिव मीनिंग, ग्रामेटिकल मीनिंग. फैक्चुअल मीनिंग और बेसिक दो तरीके की मीनिंग होती है हर एक वर्ड की. एक होती है डिनोटिव, डिनोटेटिव है ना, हाँ मैं उसे डिनोटिव याद रखती हूँ. एक होता है कैनोटेटिव. कैनोटेटिव इज द वन विच इज इमोशनल. का मतलब ज़्यादा होता है रादर देन द वर्ड. डिनोटिव इज द वन विच इज डिक्शनरी वाला. दैट इज फैक्चुअल. डी फॉर डिक्शनरी, डी फॉर डिनोटिव. डी फॉर डिक्शनरी, डी फॉर डिनोटिव. क्लियर है. सी फॉर कैनोटेटिव. कैनोटेटिव मतलब कौन सा हो गया? इमोशनल मीनिंग. जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं ना हमारा, उनके लिए इमोशनल मीनिंग होता है रादर देन दिस. अभी जेनजी क्या है? मिलेनियल्स क्या है? जिलेनियल्स क्या है? सारे ऐसे ही है. इनका कोई फैक्ट, ये बाद में फैक्चुअल बनते हैं कि जब किसी ने एक वो छपरी बोलते हैं हम, निब्बा निब्बी बोलते हैं हम, क्या मतलब है वो? कैनोटेटिव मीनिंग्स है ये. ठीक है. ये क्या है? कैनोटेटिव विच इज इमोशनल मीनिंग. चाहे खुशी में बोलो चाहे कैसे ही बोलो. ठीक है. और डिनोटेटिव क्या होगा? फैक्ट. ठीक है. चलो नेक्स्ट. We acquire language by understanding input that is very little beyond our current level of acquired competence. What is the pedagogical concept known as? We acquire language. We acquire language by understanding input that is little beyond our current level of competence. जो हमें ऑलरेडी आता है उससे थोड़ा सा ही ऊपर का हम पढ़ रहे हैं. इनपुट हाइपोथेसिस. इनपुट हाइपोथेसिस. ठीक है. आउटपुट क्या होता है? जब हम आउटपुट पे ध्यान देते. इंटरेक्शन जब हम दोनों को इंटरेक्ट करा के पढ़ते. थिंकिंग जब हम उस पे जाते, कॉग्निटिव थिंकिंग पे जाते. क्लियर है. तो ये कौन सी हाइपोथेसिस होगी? इनपुट हाइपोथेसिस. चलो. व्हाट इज द स्टेटस गिवन टू इंग्लिश बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है. एसोसिएट ऑफिशियली है. ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो हमारी ऐसे है कि साथ में ट्रांसलेशन चलता है. दैट्स व्हाई इट इज एसोसिएटिव ऑफिशियल लैंग्वेज. रीजन बीइंग कि हिंदी जो है पूरी इंडिया को नहीं आती, तो फंक्शनिंग दिक्कत हो जाती. और वो ऑलरेडी वो इंग्लिश वाला जो सेटअप ब्रिटिशर्स करके गए हुए थे, तो उसका बेनिफिट उठाया इंडियन गवर्नमेंट ने कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है आप किसी को भी अगर भेजते हो तो दे विल बी एबल टू ट्रांसलेट, दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. एक यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न क्रिएट हो गया
इसके ऊपर पता है एक बहुत फनी सा इंसिडेंट भी है कि जो ब्रिटिशर्स आए थे उन्होंने करा इसलिए ताकि हम अपने व्यूज सबके साथ शेयर कर सकें, लेकिन उनको उल्टी पड़ गई थी बात, क्योंकि पहले आपस में व्यूज शेयर नहीं कर पा रहे थे, सबको इंग्लिश आ गई, सबने आपस में बात कर ली, फिर इन इकट्ठा हो गए ने भगा दिया। तो हाँ, तो इंग्लिश सिखाना लोगों को उल्टा पड़ गया, तो और आज भी उसी का यूज कर रहे हैं हम। चलो, सो थैंक यू। आज की क्लास हम यहीं पे एंड करेंगे। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, हमने 70 क्वेश्चंस कर लिए हैं, है ना? 73 क्वेश्चन कर लिए हैं 500 में से, और भी आपके एमसीक्यू जो है वो आते रहेंगे। आज की रैंकिंग क्या रही कोर्स? 43 थे, 43 थे। हाँ, आज के लेक्चर्स में इंग्लिश की पेडागॉगी भी इंक्लूडेड थी, इंग्लिश की पेडागॉगी इंक्लूडेड थी। ठीक है, तो आप भी अपने स्कोर चेक कर लीजिए, और जो भी आपका है नीचे वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। ठीक है, सो नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं, इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे।